थी और आज 10 लावारिस लाशें। दूसरे दिन अखबार में पढ़ा, असम राइफल्स, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स ने यह कत्लेआम किया था, जिसमें 62 साल की एक वृद्ध महिला और 17 साल का बच्चा, जिसे 1988 में नेशनल चाइल्ड ब्रेवरी अवार्ड मिला था, वो मारे गए थे। इनका कसूर क्या था? सिर्फ ये कि वो मणिपुरी थे। इसके खिलाफ जो कोई आवाजें उठी वो वही के वही दबाई गई। कर्फ्यू लगे गुजरे हुए बेजान गांवों से साइकिल चलाते चलाते मैं ये सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं? अब मैं ऐसा कौन सा हथियार हाथ में लूं जिससे सब थम जाए? अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे सरकार हिल जाए? बंदूक हाथ में लूं? ये तो कोई हल नहीं है। चुप रहूं तो नामुमकिन है। Then what can my weapon be? Indefinite hunger strike? Indefinite hunger strike. आमरण अनशन। मैंने खाना छोड़ दिया तब तक जब तक ये काला कानून मिट नहीं जाता। 4th of November 2000. I called my dear ones, friends, and asked them, come, have meals with me. Because probably this is the last food I will ever have in my life. 4th of November 2000. My life has taken a different mode. It's a difficult and long journey with a very clear destination. It's a U-turn with no return ticket. लोगों ने कहा ये क्या करती रहती है, ये तो सभी पुराना हो गया, अभी घर जाओ चुपचाप बैठो, कुछ नहीं होगा। But 2 days, just in 2 days, 6th of November 2000, I was arrested and taken to Imphal jail. मतलब मेरी राह सही थी और सरकार मुझसे डरी थी। हमने जिस्म की मेहराबों पर भूख झंडे की तरह गाड़ दी और आजादी की ख्वाहिश को भूख कहने लगे। भूख हमारी मजबूरी नहीं थी, भूख हमारा इरादा था। भूख हमारे दांतों में धंसा उम्मीद का एक कौर थी। हमने जिस्म की मेहराबों पर भूख झंडे की तरह गाड़ दी और आजादी की ख्वाहिश को भूख कहने लगे। यहाँ जेल में बैठे बैठे मुझे और एक कहानी याद आती है। हाँ, वही कहानी जो मेरी दादी कहा करती थी बचपन में। कहते थे हमारे आकाश में 9 सूरज हुआ करते थे। There used to be 9 suns in our skies. तो जब एक ढलता था तो दूसरा उग जाता था, दूसरा ढलता था कि तीसरा उग जाता था। ऐसा करते करते रात ही नहीं होती थी, बस दिन ही दिन चलता था। एक सूरज इतना परेशान कर सकता है, मान लो 9 सूरज कितना परेशान करते होंगे। रात ही नहीं, लोग काम कर करके पिस गए थे। और एक दिन हमारी कोई एक दीदी आई, बड़े ताकत के साथ और दिल में बड़े ही शौर्य के साथ, हाथ में तीर कमान लिए
उसने 1, 2, 3 कर करके पूरे 8 सूरजों को मार गिराया और 9वां अपने आप ही भाग गया। तब से हमें रातें मिली, अंधेरा मिला, एकांत मिला, प्यार मिला, प्रणय रास रचने लगा। We are collecting contributions for the play. हमारी एक होनहार कार्यकर्ता मनोरमा को उसके घर से खींच के ले जाया गया। बेटो, what did I do? What is my crime? What? Women, don't try to raise a question. Don't try to be a political person. Into fragrance of peace. 2nd of October 2006. मेरे अनशन के 6ठे साल मुझे फिर से एक बार रिहा कर दिया, किसी सालाना त्योहार की तरह। अब मुझे देश का समर्थन लेने की जरूरत थी। मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली जाते ही मैं राजघाट पे गई। महात्मा गांधी, माय आइडियल, मैंने उनकी समाधि पे फूल चढ़ाए और कहा, बापूजी, आई एग्जिस्ट। 4 ही दिनों में मुझे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुझे एम्स अस्पताल में रखा गया, जहां मेरी मुलाकात शिरीन इबादी से हुई, या द नोबेल लॉरिएट शिरीन इबादी, जिन्होंने मेरे मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स काउंसिल तक पहुंचाया। अब मेरी आग पूरी दुनिया में फैल रही है। आज मेरे अनशन के 14वें साल में मैं इम्फाल में हूं, वहीं जेल में। आपको पता है पहले दिन से मुझ पे क्या आरोप है? मैं बंदी हूं इन आरोपों तहत। अटेम्प्ट टू सुसाइड, खुदकुशी करने की कोशिश। मैं खुदकुशी नहीं करना चाहती। मैं अपनी जिंदगी से बेहद मोहब्बत करती हूँ और इसलिए मैं अपनी सबसे कीमती चीज दांव पे लगा रही हूँ। मेरे पास और कोई राह नहीं है, यही मेरी राह है। माई लाइफ, माई बॉडी, माई वेपन। मेरा अनशन ना तो कोई दिखावा है, ना खुद को दी हुई कोई सजा। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। मैं अपनी माँ से पिछले 13 सालों से मिली नहीं हूँ। वो मुझे तभी मिलेगी जब मेरा मिशन कामयाब होगा। This is not hard. This is not hard. We all come here for a task to do, and we all come here alone. We are
Because the government knows that if I die, Manipur will burn out. I am alive through all these artificial means for the only wish that we, as rational beings, should get right to self-determination. And this black law, UPSPA, should be repealed. I know my task is the tough one, but I must be patient. The happy day will come. Until then, I must be patient. मैं इरो शर्मिला चान पूर्वोत्तर की उन मैरा पैबियों में से एक जो ले मशाले चल रही है अंधेरा जीतने के लिए।